प्रिय अनूप मंडल के समस्त भाविक देवताओं, कल एक पोस्ट मैंने पढ़ी है जो कल्पेश जैन ने लिखी है। कल 7/9/2021 की है। कल्पेश जैन अनूप मंडल को ख़त्म करने की बात कर रहा है और मुझ पर मुकदमे लाने की बात कर रहा है और जगह जगह ज्ञापन देने की बात कर रहा है। मैं कल्पेश जैन को ये कह देता हूँ कि तुम जो अनूप मंडल की बात कर रहे हो, अब तो तुम्हारी ये बात समझो कि अब तुम्हारा भंडा फूटने का समय आ गया है। जितना भी तुम हमारे खिलाफ प्रसार करोगे उतना ही हमारा काम बढ़ेगा। अनूप दास जी महाराज ने जो बात लिखी है इसमें से एक राई पर भी झूठ नहीं है। ये तो कल्पेश जैन को मैं कह देता हूँ कि तुम अनूप मंडल के खिलाफ बात करने से और संत मुक्नाराम के खिलाफ बात करने से पहले तुम तुम्हारी समाज के बड़े बड़े लोगों से पूछ लो। यहाँ तक कि तेरापंथ संप्रदाय के वहाँ शर्मण जी से भी पूछ लो कि क्या अनूप दास जी महाराज ने बात लिखी वो सच है झूठ है। क्योंकि तुम्हारे समाज के अंदर राक्षसी विद्या चल रही है, वो तुम्हें मालूम नहीं है। और जितने भी अनूप मंडल के खिलाफ जो बवाल खड़ा कर रहे हैं, अनूप मंडल के खिलाफ जो कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, उन लोगों को अनूप दास की बात पर जैन धर्म की बात मालूम नहीं है। अनूप दास जी ने लिखा है वो जैन धर्म के अंदर एक राक्षसी विद्या हो रही है। वो राक्षसी विद्या का भेद तुम्हारी समाज के कुछ ही लोग जानते हैं, तुम्हें मालूम नहीं है। जिस दिन तुम्हें मालूम पड़ेगा उस दिन तुम अपने किए पर पिछताओगे। इसलिए तुम पहले समाज के अंदर तुम्हारी जैन समाज के अंदर ये पता कर दो कि क्या हमारे अंदर राक्षसी विद्या तो नहीं है। क्योंकि तुम्हारे खिलाफ बहुत सारी जानकारी हमारे पास है। आज दिन तक हमने कोई बात इतनी नहीं की है, हम करेंगे। इसलिए मैं आपको कह देता हूँ कि कल्पेश जैन साहब, आप मेरे खिलाफ कार्रवाई करने से पहले आप अपनी समाज के अंदर पता कर दो। और अब हम तो लड़ने के लिए तैयार हैं। न तो हम मुकदमों से डरते हैं न मौत से डरते हैं। मौत से वो लोग डरते हैं जिनको लोभ होता है, वो छल कपट होता है, वो मौत से डरते हैं। और जो चोरी करता है, झूठ बोलता है, वो सजा से डरता है। हमने तो अनूप दास जी महाराज की बात लिखी है और सत्य की बात लिखी है और सत्य के साथ मैं लड़ रहा हूँ। और ये बात दुनिया को मालूम नहीं है। अगर जैनियों के राक्षसी विद्या की बात दुनिया को मालूम पड़ेगी उस दिन दुनिया के सामने जवाब देना भारी पड़ जाएगा। आज देश में अकाल पड़ गया है, दुनिया त्राही त्राही कर रही है। इस बात का पता नहीं है किसी को, किसानों को मालूम नहीं है, आम जनता को मालूम नहीं है कि ये राक्षसी विद्या से ये धरती माता को दुखी कर रहे हैं। इसलिए कल्पेश जैन को मैं कह देता हूँ, अब तुम तुम्हारी ताकतें जो लगा दो, अब हम भी तुम्हारे सामने हैं। अब तुम्हें डटकर मुकाबला करेंगे और तुम्हें एक एक बात का जवाब देंगे। मैंने आज दिन तक है जो बात लिखी है वो सत्य की बात लिखी है और सत्य की तुम्हारी जैन समाज के लोग सामने नहीं आए। तुम्हारे जैन समाज के 1000 लोगों ने आने की बात की थी तो मैंने कहा बालोतरा आ जाओ। तो बालोतरा में वो जो आए एक साधु तुम्हारे जैन समाज का, वो नाटकीय ढंग से करके चले गए। दूसरी बार मध्य प्रदेश से लोग आए, सिरोही में पालड़ी के आगे एक वीडियो बनाकर मुझे पुकारे। और जब मैंने उनको कहा तुम आ जाओ, मुझे क्या मालूम था कि ये वीडियो बनाकर भागे। और तुम भाग के कहाँ जाओगे, हम भागने वाले नहीं है। तुम तो खाली थोती बातें करके, झूठी बातें करके एक दुनिया को गुमराह कर रहे हो। इसलिए दुनिया गुमराह हो रही है, अब नहीं होगी। अब दुनिया में जागृति आ रही है। और मैं आज अनूप मंडल के समस्त भाविक देवताओं से भी निवेदन करता हूँ कि अगर भी जैन समाज का राक्षसी विद्या का भंडा फोड़ नहीं हुआ तो दुनिया तुम पर भी थूकेगी कि अनूप मंडल के पास में इतनी जानकारी थी और हमको जनता को ढंग से नहीं बताया। इसलिए हमें जनता के अंदर प्रसार करने का एक तरीका बनाया है, हमारे पास में योजना है। इसलिए मैं अनूप मंडल के समस्त भाविकों से पुनः हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि आप संगठित हो जाओ, एक हो जाओ और हम योजना बनाकर इस काम को करें ताकि ये बात दुनिया तक पहुंचे, भारत के कोने कोने में पहुंचेगी, हर जिले में ये बात पहुंचेगी और जनता में जागृति आएगी, तब देश विदेश में भी ये बात पहुंचेगी। जब तक हमारे घर में जानकारी नहीं है तब तक दुनिया को मालूम नहीं पड़ेगा। इसलिए पहले हमें भारतवासियों को जगाना पड़ेगा, हमारे देश को जगाना पड़ेगा, हमारी जनता को जगाना पड़ेगा। अरे हमारी जनता जागरूक हुई तो पूरी दुनिया जागरूक होगी। इसलिए मैं भाविकों से कह देता हूं कि मैंने जो काम किया है वो मेरे शरीर के अंदर सोच समझ के, मेरी शक्ति के अनुसार जो मैंने किया है। मगर मैं ये नहीं कहता हूं कि तुम मैं करूं वैसा ही करो। मगर हरसन जी महाराज ने एक बात लिखी है कि करो उपायो काम जगत रो दिल दरिया में सुरत देना और अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध दे के धर्म के खड़ को हाथ लेना। खली तालिक रजवाड़ों को भेज दो, धर्म का न्याय में एक वेना, काल अहंकार को अगन में जाल दो, दोनों ही दिन में प्रीत देना। सोनी हरिशन झूलना कहते सबको वध की बात कहना, गम से देख वध साल सुरौतनी न्याय का इष्ट में पुष्ट रहना। इसलिए आप अपनी शक्ति के अनुसार, जरूरी नहीं है कि एक दूसरा वो करे वैसे मैं ही करूं, अपनी ताकत के अनुसार
इस दुनिया में तीन ताकत है। तीन ताकत है। एक ताकत है बुद्धि की, अकल की, जो कृष्ण जी के पास थी। एक ताकत है संगठन की, जो पांडवों के पास थी। एक ताकत है धन की, जो राजा द्रुपद के पास थी। वो तीनों एक हुए, महाभारत का युद्ध जीत लिया। जल सेना, थल सेना, वायु सेना एक हुई तो पाकिस्तान की 1971 में एक 90,000 फौज को हथियार डलवा दिए। ये संगठन की शक्ति है। तीनों ताकतें एक आदमी के पास नहीं होती, इसलिए तीनों ताकतों को टकराओ मत। अनूप मंडल में तीनों ताकतें शक्तिशाली है, अपार ताकत है अनूप मंडल के पास में, मगर तीनों ताकतें अपना समन्वय करें, संगठन बनावे। ताकत वाला क्या कर सकता है, संगठन वाला क्या कर सकता है, अकल वाला क्या कर सकता है, समय देने वाला। इसलिए इस काम को बाबू जी ने लिखा है कि इस काम को अपने घर के काम से जी समझ के करना, लोभ को छोड़ दो और एक दिन हो जाओ। ये पाप आसानी के साथ छूट सकता है, आसानी के साथ, क्योंकि अभी इस वक्त में दुनिया के पास में कोई विकल्प नहीं है, और यहां तक कि सरकार के पास में भी कोई विकल्प नहीं है कि इस दुनिया को कैसे बसाया जाए। पहले राजा महाराजों का समय था, उस समय राजा महाराजा अकाल पड़ता था तो इसकी खोज करते थे। आज तंत्र विद्या खुलेआम हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। एक इतना बड़ा षड्यंत्र हो रहा है, मगर अनूप मंडल की ओर से जनता के पास में सही संदेश नहीं पहुंचा। ये मैं महसूस करता हूं। मुझे भी एहसास हुआ कि हमको भी इसका ध्यान नहीं था, क्योंकि हम बात तो करते थे, मगर इस जैनियों के राक्षसी विद्या की जानकारी हमको इतनी नहीं थी कि जो हम जवाब दे सके। आज हम जवाब देने में सक्षम है। हम किसी भी रूप में पीछे हटने वाले नहीं। हमें कई शास्त्रों की जानकारी हुई है। हमें मालूम पड़ा है कि अगर इस दुनिया को हम ढंग से समझावें तो ये दुनिया जागरूक हो सकती है, क्योंकि दुनिया को सही समझाने वाला आदमी सही है। ये जानकारी अनूप मंडल के पास में है। मैं अनूप मंडल के भाविकों से पुनः प्रार्थना करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी इस काम को अगर अंजाम देना है तो एकजुट होकर इसका जवाब दें। और जो कल्पेश जैन ने कहा है उसके लिए हम उनसे लड़ने के लिए तैयार है। वो कितना ही कहीं भी मुकदमा करेगा, हम वहां जाएंगे तो वहां भी हमारा झंडा कटेगा, वहां भी हमारा प्रसार होगा। और अनूप मंडल के खिलाफ जितने भी जैन बोलेंगे उसे अनूप मंडल का ही पता चलेगा, दुनिया को मालूम पड़ेगा। दुनिया को मालूम पड़ेगा कि वास्तविकता में, एक मिनट मैं क्या बोल रहा था, जहां भी जाएंगे वो हमारा प्रसार होगा। और आज दुनिया को मालूम पड़ेगा कि अनूप मंडल के और जैन समाज के बीच में क्या विवाद है, दुनिया को पता चलेगा। जो पहले राजा महाराजा थे वो इसकी खोज करते थे और इसकी जानकारी करके और दुनिया का दुख मिटाते थे। आज इसका विकल्प नहीं है। आज हर आदमी अपनी अपनी कुर्सी दबाने में लगा हुआ है। सरकार के अंदर नुमाइंदे हैं, वो भी जैनियों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जैनों के पास पैसा है। और जो जैन लोग पैसे देते हैं तो वो पैसे के लिए जाते हैं, मगर जनता वोट दे रही है, उनकी तरफ कुछ नहीं होता। इसलिए मैं अनूप मंडल के भाविकों से कहता हूँ कि हमें थोड़ी बनानी पड़ेगी, प्रसार का एक ऐसा माध्यम बनाना पड़ेगा। और माध्यम बना हुआ है, हमारे पास योजना है कि इसको किस तरीके से फॉलो किया जाए, हम करेंगे। और मैं आशा करता हूं कि अनूप मंडल के भाविक जल्दी से जल्दी शीघ्र तैयारी करें। एक सप्ताह 15 दिन के अंदर अंदर हमें एक और बड़ी बड़ी योजना के साथ इस प्रसार की मुहिम छेड़नी है, ताकि इस दुनिया को मालूम पड़े कि इसका अकाल पड़ने के पीछे क्या रहस्य है। आज दुनिया त्राही त्राही है, अकाल पड़ गया है तो इंसान तो चोरी करके या भीख मांग के पेट भर लेगा, मगर इन पशु पक्षियों का क्या होगा, जंगलों में रहने वाले हिरणों खरगोशों का क्या होगा। एक कृष्ण जी महाराज ने एक श्लोक लिखा है कि जरा सी बात को दृष्टांत कह दियो, करोड़ों वस्तु देवती धरणी, करोड़ 18 वन फल देवती, जड़ चेतन की पृथ्वी जरणी, राक्षसी वाणियां गौ कटावते, जगत की हरदी साफ नरणी, ओम जादूकर काल पड़ावते, भूत से खोल गया पंथ करणी, कंथ परणी, सोनी झूलना कहते, जान को मार दी साफ नरणी, और कुत्ता बिल्ली बंदर भी भूख से मर गया, पक्षी भी मर गया रोज रणी। आज इन रोजों हरणों खरगोशों को कौन देगा, बंदरों को कौन देगा। ये प्रकृति के साथ में जो खिलवाड़ हो रहा है, इसकी मुहिम छेड़नी पड़ेगी कि अकाल पड़ने के पीछे एक राक्षसी विद्या है, और जैन समाज की बड़ी राक्षसी विद्या से अकाल पड़ाकर इस दुनिया का धन लूट रहे हैं। आज कई काश्तकार आत्महत्याएं कर रहे हैं, कई काश्तकार धंधा दे रहे हैं, मगर उन लोगों को पता नहीं है। वो लोग ईश्वर के भरोसे बैठे हैं कि जो प्रकृति कर रही है, कुदरत कर रही है। इसलिए हमें ये संसार को जगाना पड़ेगा। हर्षण जी महाराज ने एक और श्लोक लिखा है, मैं अनूपदास जी महाराज की बात कर रहा हूं। अनूपदास जी महाराज की बात ही हर्षण जी ने लिखी है। हर्षण जी ने वो लिखा है जो अनूपदास जी ने लिखा है कि पंडित साधु को राज भी पूछ लो, कैसे पड़ते जगत में काल, रोग धोखा सब कैसे उठते, कैसे मरते जवान बाल, अंधा बोला लूला कैसे होते, क्यों नहीं उठते शीश पर बाल, सोच लो पृथ्वी कैसे धूसती, कैसे उठती शरीर में झाड़, सोनी रिशन झूलना कहते, नेत्र खोल के ब्रह्म में बाढ़, खान राजेश्वर अंग्रेजों सोच लो पृथ्वी पेट में पाई है जाल, कि कौन सा पाप से पृथ्वी डूबती, कौन सा पाप से जागते भूत, और कौन सा पाप से देव डूबोया, कैसे डूब गए जगत अवधूत, जादू का पाप से पृथ्वी डूबती, मौस का ओम से जागते भूत, और पाड़ा सड़ाई के देव डूबोया, खुराक से डूब गए जगत अवधूत, सोनी हरिशन झूलना कहते, सारे पाप के मान लो जूत, रागस मारियों पाप पुरुष उठसी, बाप से पहले नहीं मरसी भूत।
इस प्रकार से हमें जनता को जगाना पड़ेगा कि जनता के साथ में क्या षड्यंत्र। जनता तो ईश्वर के भरोसे बैठी है। हम अंधविश्वास से बाहर निकले, पाखंड से बाहर निकले। हम खुद ही पाखंड में हैं तो इस दुनिया को नहीं जगा सकते। इसलिए मैं अनूप मंडल के भाविकों से निवेदन कर रहा हूं कि जो अभी संगठन चल रहा है इसको मजबूत किया जाए और इसकी जगह जगह टीमें बनाई जाए और जगह जगह प्रसार का माध्यम बनाया जाए और हर जिले हर राज्य में इसकी मुहिम छेड़ी जाए और ये संदेश दिया जाए कि इस अकाल पड़ने के पीछे राक्षसी विद्या है। जनता जागरूक होगी, सरकार की आंख खुलेगी और सरकार इसकी जांच करेगी। और जैन बढ़िए जो हमारे खिलाफ जो कह रहे हैं हमें सीबीआई जांच कराएंगे अनूप मंडल की, मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर ये संगठन का अगर मजबूती हो जाती है तो हम 15-20 दिन के अंदर, 1 महीने के भीतर भीतर हम सीबीआई से जांच कराने की सरकार से मांग करेंगे कि ये अकाल पड़ने के पीछे क्या रहस्य है, ये पाखंड के पीछे क्या रहस्य है, ये तांत्रिक विद्या के पीछे क्या रहस्य है, ये सारी जानकारी होगी। और जो कल्पेश जैन ने अनूप मंडल को खत्म करने की बात की है, ये मंडल के भाविकों को जागरूक हो जाना चाहिए। और मेरा तो ये बढ़िया कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि मैं साधु हूँ और मैं इसी तरीके का साधु नहीं बन के आया हूँ। ईमानदारी से सत्य की खोज करके आया हूँ और सत्य की भाषा जानता हूँ और सत्य पे चलने का तरीका जानता हूँ और सत्य पे चल रहा हूँ। सत्य पे आस आएगी नहीं और आएगी तो उस दिन एक इतिहास नया बनेगा। और जब जिस जैनियों ने अगर कोई और हथकंडा अपनाया तो मैं उसका भी जवाब दूंगा। और आप लोगों से मैं भाविकों से प्रार्थना करता हूँ कि आप संगठित होकर इसका मुहिम छेड़ने में आप जल्दी से जल्दी